हड्डियां दिख रही हैं, मांस सूख गए हैं, चमड़ी सूख गई है, हाथों में केवल हड्डियां बची हैं और ये कठिन साधना निरंतर 9 वर्षों से लगातार हो रही है। लोगों को दिखाएं तो यहाँ पोस्टर में एक ऐसे भी महाराज हैं जिन्होंने अपने सर पे ये देखिए 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। वहीं पे एक ऐसे भी संत हैं महाकाल गिरी जिन्होंने अपने हाथों को लगभग 7 वर्षों से आसमान की ओर उठाए हुए हैं। दोस्तों, इस समय मौजूद है प्रयागराज संगम महाकुंभ मेले में और इस महाकुंभ मेले में आप लोगों को ऐसे ऐसे संतों के दर्शन होंगे जिनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा कुंभ के बाद। जी हाँ, सकते हैं ये है उनकी कुटिया और सेक्टर नंबर 20 के जो अखाड़ों का मेन रास्ता है उन्हीं रास्ते पर ये महाराज जी यहाँ पे अपनी धुनी रमाए हुए हैं। सामने देख रहे हैं आगों की धुनी है और ये देख सकते हैं ये हाथ जो आसमान की ओर उठे हैं। उंगलियों की बात करें तो उंगलियों में झुर्रियां पड़ गई हैं, चमड़ियां सूख गई हैं और जो नाखून हैं ये 5 इंच से 6 इंच लंबे हो चुके हैं। हमें लगता है कि कई बार ये टूट भी गए होंगे, इस प्रकार लग रहा है जी। टूटाकों का नंबर होकर टूट गए, लंबे लंबे होकर कई बार टूट चुके हैं। तो ये साधना आप 1 घंटे 2 घंटे अपने हाथों को आसमान में उठा करके देखिए कितनी दर्द कितनी पीड़ा होती है। वहीं ये महाराज हैं और ये इतने जो कठिन साधना है ये सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। तो चलिए हम परिचय करवाते हैं महाराज जी का। महाराज जी थोड़ा अपना परिचय बताएं। हमारा नाम है महाकाल गिरी, उर्दू बहुत तपस्वी जी। और ये कठिन साधना कब से कर रहे हैं? 9 सालों से। 9 सालों से जो हाथ आसमान की ओर उठा है, क्या कभी नीचे नहीं? कभी नीचे वही नहीं हमने किया, कभी नहीं किए। कभी नहीं। और ये इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य गौ रक्षा, धर्म की रक्षा, भूमि की रक्षा। उद्देश्य है मानव मात्र गौ रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा। इसके लिए महात्मा ने ये अपने हाथों को 9 सालों से ऊपर उठाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके हाथों में कुछ दिख रहा है महाराज। इसमें नमदेश्वर हार, ज्योतिर्लिंग नमदेश्वर हार और ये जो मुट्ठी बंद है इस मुट्ठी में नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है। और देख सकते हैं ये कठिन साधना, अगर हाथों की बात करें तो ये जो हाथ नॉर्मल है और इस हाथ से जो हाथों से कठिन साधना हो रही है, दोनों हाथों में दुगने का अंतर पड़ गया है। ये हाथ चमड़ियाँ मांस सूख कर केवल हड्डियाँ बची हैं। आपने सुना होगा कि गांधारी ने अपने आँखों पे पट्टी बांधी थी, वो भी हठ योग का एक हिस्सा था। लेकिन जब वो पट्टी खुली थी तो दुर्योधन का सारा शरीर लोहे का हो गया था। इसलिए जब ये साधना, जब ये हठ योग टूटता है तो जो इसके पीछे का उद्देश्य रहता है वो किसी बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करता है। तो जैसा कि महाराज जी का उद्देश्य है कि हिंदुओं की रक्षा, गौ की रक्षा, जब ये साधना टूटेगी या पूरा होगा तो इसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल ये महात्मा जी का दर्शन यदि आपको करना है तो जो सेक्टर नंबर 20 में अखाड़े वाले रोड है जिस पे 13 अखाड़ों का गेट है, उसी गेट पे महात्मा जी का भी ये धुनी है। रोड से आपको दिख जाएंगे और ये कुंभ में आ चुके हैं, अपनी धुनी रमा चुके हैं। इनका दर्शन करना हो तो आप कुंभ में जरूर आएँ। और महाराज कुंभ के बाद आप कहाँ मिलेंगे? कुंभ के बाद हम घूमेंगे भवन, राजस्थान, हिमाचल। कोई निवास स्थान तो होगा आपका? निवास स्थान हमारा MP मध्य प्रदेश झांसी। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 10 मिनट यहाँ बैठना भारी पड़ गया, लेकिन इसी धुएं में महाराज जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। यानी ये साधना संतों के बस की है, आम इंसान के बस की नहीं है। दोस्तों ये देख रहे हैं, मैं प्रयागराज से हूँ। अगर जो आपको कहा जाए कि आप आसमान में अपने हाथों को उठाएं, कितने घंटों तक उठा सकते हैं? मैं 1-2 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं। 1-2 घंटे। बताएं आप कितने घंटे आप अपने हाथों को उठा सकती हैं? बस इतना ही, आधा 1 घंटा। और आधा 1 घंटा। लेकिन महाराज 9 वर्षों से लगातार अपने हाथों को आसमान में उठाए हुए हैं। क्या कहेंगी इस साधना को? अब भक्ति है उनकी, श्रद्धा है। तो देखिए लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया के जरिए जितने लोग हैं इन संतों का दर्शन करके यहाँ पे निरंतर आ रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं। अगर आपको भी महाराज का दर्शन करना हो तो इनकी जो यहाँ पे कुटिया है, यह जो सभी अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, शंभू अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो 13 अखाड़े हैं, उनके गेट के होते हुए जो रोड जा रहा है उसी रोड के पास में ये महाराज हैं जिन्होंने इस कठिन साधना को यहाँ पे कर रहे हैं।